अगर दुनिया में ऑक्सीजन खत्म होने लगे और बाहर करोड़ों ज़ॉम्बी इंतजार कर रहे हो। रीकैप नेशन, कल्पना करो तुम एक अंडरग्राउंड बंकर में फंसे हो। बाहर लाखों खूंखार ज़ॉम्बी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अंदर हवा सिर्फ 1 घंटे की बची है। अगर बाहर निकलो तो ज़ॉम्बी मार देंगे, अगर अंदर रुको तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हारे आसपास बैठे लोगों में से कुछ को ज़ॉम्बी पहले ही काट चुके हैं और किसी भी पल वे इंसान से पाउंड राक्षस बन सकते हैं। पाउंड। आज रिकैप नेशन पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी सर्वाइवल कहानी जिसमें हर फैसला मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी उम्मीद बन जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दूसरी तरफ ट्रॉय जानबूझकर एक ग्रेनेड लॉन्चर से विस्फोट करता है ताकि आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरा इलाका गूंज उठता है और हजारों ज़ॉम्बी उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। निक बिना समय गवाए गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों तेज रफ्तार से आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी कई ज़ॉम्बियों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती रहती है। ये देखकर साफ समझ आता है कि दोनों मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। कुछ देर बाद वे एक पुराने कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां हालात पहले से भी बदतर निकलते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बियों का झुंड फैल चुका था। मजबूरी में दोनों एक पुराने हेलीकॉप्टर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाते हैं। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह ज़ॉम्बियों से घिर चुका था। इसी बीच दूसरी तरफ एक भूमिगत बंकर में बचे हुए लोग नई मुसीबत का सामना कर रहे थे। खाने और दवाइयों की कमी नहीं थी, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो चुका है। अगर जल्दी हवा का रास्ता चालू नहीं किया गया तो ऑक्सीजन खत्म होने से सभी की मौत तय थी। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि लिया और मैट वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाकर सिस्टम चालू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते, जबकि उनके पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। तभी लिसा एक कठिन लेकिन समझदारी भरा सुझाव देती है। वो कहती है कि अगर कम लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा देर तक चलेगी। लेकिन उसकी अगली बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो कहती है, जिसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है वो खुद सामने आ जाए। कुछ पल तक कोई नहीं बोलता। फिर धीरे धीरे पीटर खड़ा होता है और अपने शरीर पर बना काटने का निशान दिखाता है। उसके बाद एक एक करके बाकी संक्रमित लोग भी आगे आने लगते हैं। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी को पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। संक्रमित लोगों की आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद लिसा भारी मन से सबसे कठिन फैसला लेती है। वो उन्हें दर्द से बचाने के लिए पहले बेहोश करती है और फिर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हमेशा के लिए विदा कर देती है। अब बंकर में सिर्फ वही लोग बचे थे जिनके संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई थी। उधर लिया और मैट बेहद तंग पाइप के अंदर रेंगते हुए आखिरकार वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां एक मरा हुआ ज़ॉम्बी पूरे रास्ते को जाम किए बैठा था। ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। मैट बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसी समय ज़ॉम्बी नीचे गिरकर लिया पर हमला कर देता है। सांस रुकती हुई महसूस होने के बावजूद लिया अपनी आखिरी ताकत जुटाती है, पिस्तौल निकालती है और बेहद करीब से गोली चला देती है। गोली की आवाज पूरे पाइप में गूंज उठती है। ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है और उसी के साथ वेंटिलेशन सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। ताज़ा हवा धीरे धीरे पूरे बंकर में फैलने लगती है। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन खत्म होने से हुई थी, वे अब एक एक करके ज़ॉम्बी बनकर उठने लगते हैं।
लिसा अकेली उन सब का सामना करती है। वो चाकू और बंदूक दोनों का इस्तेमाल करते हुए लगातार लड़ती रहती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसी समय बाहर से मैडी और उसके साथी वापस लौटते हैं और समय रहते दरवाजा खोलकर लिसा की जान बचा लेते हैं। अब सभी फैसला करते हैं कि यहां रुकना आत्महत्या होगी। उनका अगला ठिकाना एक सुरक्षित बांध होगा। रास्ते में निक सबको बताता है कि उनका साथी जैक अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और आखिर में उसे खुद अपने दोस्त को मारना पड़ा। यह सुनकर हर कोई टूट जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सफर के दौरान लिया अचानक चलती गाड़ी से नीचे कूद जाती है। सब लोग घबराकर उसके पास पहुंचते हैं। तब लिया रोते हुए बताती है कि वेंटिलेशन पाइप के अंदर उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण बाकी सभी खतरे में पड़ जाएं। उसकी सिर्फ एक आखिरी इच्छा थी, मरने से पहले मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूं। मैडी उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये इच्छा जरूर पूरी करेगी। कई घंटे की यात्रा के बाद वे एक ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचते हैं। कई घंटे की यात्रा के बाद वे एक ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचते हैं, पाउंड। लेकिन यहां एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। अगर वहां मौजूद लोगों को पता चल गया कि लिया संक्रमित है, तो वे बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मार देंगे। इसलिए सभी उसकी बीमारी छिपाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे लिया को तेज बुखार होने लगता है और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। मैडी दवाइयों की तलाश में निकलती है, जबकि बाकी लोग लिया की देखभाल करते रहते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ लिसा अकेले सफर करते हुए एक सुनसान रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। उसे वहां कुछ फर्मेंटेड आलू मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें लेकर बाहर निकलती है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लिसा किसी तरह उसे खत्म कर देती है, लेकिन लड़ाई का शोर सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। जान बचाने के लिए वो बच्चों के पुराने बॉल पिट में छिप जाती है। उसे लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन अचानक नीचे से एक छोटी ज़ॉम्बी बच्ची उसका पैर पकड़ लेती है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष चलता है। आखिरकार लिसा उसे दूर धकेलकर खुद को बचा लेती है। तभी एक रहस्यमयी महिला फावड़ा लेकर अंदर आती है और पल भर में कई ज़ॉम्बियों को खत्म कर देती है। लेकिन वो किसी की मदद करने नहीं आई थी। वो मरे हुए लोगों की उंगलियों से अंगूठियां और दांतों से सोना निकालकर लूट रही थी। वो लिसा का खाना भी लेकर चली जाती है। लिसा उसका पीछा करती है और आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाती हैं। तनाव इतना बढ़ जाता है कि लिसा उसकी गाड़ी के फ्यूल टैंक पर बंदूक तान देती है। आखिर में दोनों समझौता करती हैं और खाना बराबर बांट लेती हैं। उधर ट्रेडिंग पोस्ट में लिया की हालत अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। वो मैडी से कहती है, अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं तो मुझे मेरे पिता के सामने मत छोड़ना। इतने में दूर से पानी का काफिला दिखाई देता है। लिया समझ जाती है उसके पिता आखिरकार पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या एक पिता अपनी संक्रमित बेटी को आखिरी बार गले लगा पाएगा, या फिर उसे हमेशा के लिए खो देगा? यही सवाल इस कहानी को और भी दर्दनाक बना देता है। अगर आपको ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रीकैप नेशन को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार मूवी रिकैप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।